वेलकम टू वार्डविज डेटा वॉल्ट प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, वार्डविज ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, वार्डविज डेटा वॉल्ट। वार्डविज डेटा वॉल्ट को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। फ्रेंड्स, आज के इस मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में हम अपने डेटा पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हमारे इम्पोर्टेंट डेटा बहुत सारे एप्लीकेशन के माध्यम से हमें मिलती है, जैसे अकाउंटिंग एप्लीकेशन, सीआरएम एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, सेल्स मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर्स और ईआरपी सॉफ्टवेयर्स। इनके डेटा को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी होता है। आज के दौर में ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जो अपने डेटा पे डिपेंडेंट नहीं है, और डेटा के बगैर उनका बिजनेस ड्राइव बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। इसलिए डेटा को स्टोर करना और उसको बैकअप रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट उसको लोकली बैकअप रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि डिज़ास्टर के सिनारियो में आपका डेटा लॉस हो सकता है। यहाँ पे वार्डविज आपको एक नया फीचर दे रहा है, वार्डविज डेटा वॉल्ट, जिसके माध्यम से ना सिर्फ आप अपने बैकअप डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं रैंसमवेयर अटैक से, बल्कि आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं और जब चाहे तब उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम वर्डविज डेटा वॉल्ट फीचर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। इसके लिए आपको होम स्क्रीन पे आना होगा। होम स्क्रीन पे रिबन मेनू में आपको यूटिलिटीज़ का बटन दिखाई देगा, आपको वहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका यूटिलिटी विंडो ओपन हो जाएगा। यूटिलिटी विंडो में ओपन होने के बाद आपको वर्डविज डेटा वॉल्ट पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अब हम वर्डविज डेटा वॉल्ट यूज़र इंटरफेस को समझेंगे। इमेज 1 में जो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं वो मात्र पहली बार रन करने पे आएगा। एक बार ये कॉन्फ़िगर होने के बाद ये स्क्रीन स्किप हो जाएगा। इस स्क्रीन में आप दो बटन देख पा रहे हैं, कॉन्फ़िगर बैकअप शेड्यूल। कॉन्फ़िगर बैकअप शेड्यूल के माध्यम से आप डेटा बैकअप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। दूसरा बटन है रिस्टोर फाइल्स। इसके माध्यम से आप बैकअप किए हुए फाइल को फिर से रिस्टोर कर पाएंगे अकॉर्डिंग आप जिस डेट पे आपने बैकअप लिया है। नेक्स्ट इमेज में आप देख पा रहे हैं, जैसे ही आप कॉन्फ़िगर बैकअप शेड्यूल पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा और इस स्क्रीन में बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं। अगले स्लाइड में हम इन सारे बटन के फीचर्स और फंक्शन को समझेंगे। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में जो इमेज दिए गए हैं उसमें बहुत सारे फीचर्स और बटन आप देख पा रहे हैं। इन सारे टैब्स के क्या मायने हैं हम इस स्लाइड में समझेंगे। रिस्टोर टैब, इस टैब के माध्यम से आप वह लिस्ट देख पाएंगे जिसको आप रिस्टोर कर सकते हैं। बैकअप टैब, बैकअप टैब से आप वह लिस्ट देख पाएंगे जो बैकअप के लिए आपने शेड्यूल किया गया है। रन बैकअप, रन बैकअप के माध्यम से आप जो भी शेड्यूल बैकअप है उसको आप रन इनिशिएट करके आप बैकअप प्रोसेस कर सकते हैं। ऐड बैकअप, ऐड बैकअप के माध्यम से आप एक नया शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। एडिट बैकअप, जो आपने शेड्यूल बनाए हैं उसको चेंजेस करने के लिए आप एडिट बैकअप का उपयोग कर सकते हैं। डिलीट बैकअप, जो भी आपके लिस्ट शेड्यूल्ड है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस बटन के माध्यम से आप डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐड बैकअप शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यह स्क्रीन आ जाएगा, जिसमें आप शेड्यूल नेम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, शेड्यूल टाइप, शेड्यूल टाइम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस स्क्रीन में दिए गए सारे बटन और फीचर्स के मायने हम समझने की कोशिश करेंगे। शेड्यूल नेम, शेड्यूल नेम में फ्रेंड्स आप अपने शेड्यूल का नाम डिफाइन कर सकते हैं। शेड्यूल टाइप, शेड्यूल टाइप में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा टाइप का शेड्यूल करना है, जैसे कि मैनुअल, वंस, आवरली, डेली, मंथली या स्टार्टअप के दरमियान। शेड्यूल टाइम, शेड्यूल टाइम में आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप किस वक्त पे शेड्यूल इनिशिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट बटन, यदि आप कॉन्फ़िगर पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। कैंसिल बटन, यदि आप किए गए सेटिंग्स को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल बटन पे क्लिक कर सकते हैं। सोर्स विंडो, यह विंडो में आप
जो भी फाइल्स को बैकअप लेना चाहते हैं या जो भी फ़ोल्डर्स को आप बैकअप लेना चाहते हैं वो ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, शेड्यूल डिफाइन होने के बाद आप डेस्टिनेशन फाइल लोकेशन और सोर्स फाइल लोकेशन आप डिफाइन कर सकते हैं बैकअप लेने के लिए। फ्रेंड्स, इस स्क्रीन के इमेज में दिए गए सारे फीचर्स और बटन्स के मायने समझते हैं। ऐड फाइल्स, ऐड फाइल के माध्यम से आप फाइल्स ऐड पर कर पाएंगे जो आपको बैकअप लेना है। ऐड फोल्डर, इस ऑप्शन के माध्यम से आप फोल्डर ऐड कर सकते हैं जो आपको बैकअप लेना है। रिमूव, रिमूव ऑप्शन के माध्यम से आप जो भी फाइल्स या फोल्डर्स को आप डिलीट या रिमूव कर पाएंगे। बैक बटन, बैक बटन के माध्यम से आप पिछले मेनू में जा सकते हैं। नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट बटन के माध्यम से आप आगे के नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप जा सकते हैं। कैंसिल बटन, कैंसिल बटन के माध्यम से आप ऑनगोइंग बैकअप शेड्यूल को कैंसिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप कंप्यूटर का डेटा बैकअप लेना चाहते हैं तो वाडविज आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है। आप विभिन्न डिफरेंट टाइप के फाइल्स जैसे फाइनेंशियल फाइल्स, डॉक्यूमेंट फाइल्स या ईमेल फाइल्स या बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फाइल्स के कैटेगरी में से आप फाइल एक्सटेंशन डिफाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने खुद के फाइल एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगले स्क्रीन में यूज़र को फैसिलिटी प्राप्त होती है जहां पे यूज़र कोई भी स्पेसिफिक फाइल्स या फोल्डर को एक्सक्लूड कर सकता है या किसी भी स्पेसिफिक एक्सटेंशन को एक्सक्लूड कर सकता है। फ्रेंड्स, रिस्टोर बैकअप फीचर के बारे में जानेंगे। रिस्टोर बैकअप फीचर के माध्यम से आप किए गए ऑटोमेटिक या मैनुअल बैकअप को आप रिस्टोर कर सकते हैं। इसमें आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, रिस्टोर फ्रॉम सिस्टम एंड रिस्टोर फ्रॉम कस्टमाइज पाथ। फ्रेंड्स, यदि कोई यूज़र को अपना किया हुआ बैकअप को रिस्टोर करना है तो वाडविज डेटा वॉल्ट आपको सारे किए गए बैकअप के डेट और टाइम आपको बता। यहाँ पे यूज़र को सिर्फ चूज़ करना है कि कौन सा डेटा उनको रिस्टोर करना है। डेटा रिस्टोर करते वक्त आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। आपको डेटा रिस्टोर ओरिजिनल लोकेशन पे भी कर सकते हैं जहाँ से बैकअप किया गया है, या किसी न्यू लोकेशन पे आप रिस्टोर कर सकते हैं।